अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ मार्केट अपडेट्स भी शेयर करता हूं और इसी के साथ साथ मैं आपसे सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई एक्चुअली में सप्लाई और डिमांड में होता क्या, जो आपको बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट और डिफरेंट ट्रेडर्स ने जो ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट की हुई है ना, कि पता नहीं सप्लाई एंड डिमांड पता नहीं किस चीज का नाम है। ये मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, चार्ट्स में इसको कैसे एनालाइज करते हैं सप्लाई और डिमांड को, ये चीज भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसी के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे मार्केट अपडेट्स भी शेयर कर दूंगा कि बीटीसी हमारे पास ये जो इस टाइम पे अपनी रेंज लो से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास इस टाइम पे अपनी नेक लाइन पे पहुंच चुका है। तो यहां से आइदर मार्केट हमारे पास हार्ड डंप करेगी अपनी डिमांड को फिल करने, या हमारे पास मोस्ट लाइकली इसकी रीटेस्ट करते हुए अपनी एक न्यू सप्लाई जोन क्रिएट करेगी। तो ये सारी चीजें मैं आपसे आज की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है ताकि आप सारी चीजों को समझ सके और मार्केट में अच्छे डिसीजन ले सके। सबसे पहले तो मेरे भाइयों हम बात करते हैं ज्यादा सप्लाई और डिमांड की। अच्छा, देखो डिमांड जोन हम किसको कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूं कि डिमांड जोन आपका वो एरिया होता है जहां पे मार्केट के मैक्सिमम बाय ऑर्डर्स होते हैं, और आपकी सप्लाई जोन वो होती है जहां पे आपकी मार्केट के मैक्सिमम सेल ऑर्डर्स होते हैं। अब चार्ट्स पे इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप सॉरी, देखो, अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है सप्लाई और डिमांड को कंसीडर करते हुए कि आपकी मार्केट का एक ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अब अगर हम अपनी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो वो हमें पता है कि भाई वो 4 आवर पे भी बुलिश है और डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है। मतलब आप मार्केट के हायर लोज लोअर लोज और आप मार्केट का सीक्वेंस को अगर एनालाइज करो तो वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन अपवर्ड में है, पहली चीज होगी। अब सेकंड चीज आपने यहां पर यह देखनी है कि आपकी मार्केट की करंट प्राइस किस रेंज में चल रही है। अगर आप मार्केट की करंट प्राइस रेंज देखो तो वो मार्केट के करंट स्ट्रक्चर के लो पे चल रही है। अब जब मार्केट आपके करंट स्ट्रक्चर के लो पे चल रही होती है ना, तो उस टाइम पे आपने फिर मार्केट के लेटेस्ट स्विंग को एनालाइज करना है। अब स्विंग्स क्या चीज होते हैं, ये मार्केट का एक स्विंग है जो लो से हायर पे गया, ये मार्केट का एक स्विंग है जो लो हायर से लोअर की तरफ आया, फिर ये एक स्विंग है हमारे पास जो लोअर से हाई की तरफ गया, और ये भी एक स्विंग है हमारे पास जो हायर से लो की तरफ आया। अब देखो हमने अब किस चीज को एनालाइज करना है, अब हमने इस चीज को एनालाइज करना है कि हमें यह चीज पता चल गई कि जो हमारी मार्केट है करंट मार्केट प्राइस टैग है वो हमारी रेंज लो पे चल रही है। तो जब आपके पास प्राइस रेंज लो पे होगी ना, तो आपने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के स्विंग को एनालाइज करना है। मतलब ये प्राइस अभी चल रही है, प्राइस अपवर्ड साइड पे जाने की कोशिश कर रही है, तो हमने उस स्विंग को एनालाइज करना है प्रीवियस उस स्विंग को जो आपकी मार्केट का ग्रीन स्विंग है। ये हमारा रेड स्विंग था, लेटेस्ट स्विंग हमारा ये है, लेकिन हमने इसको क्यों एनालाइज नहीं किया, क्योंकि ये मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मार्केट हमारी यहां से अपवर्ड साइड मूव करने की कोशिश कर रही है और ये स्विंग हमारा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमने उस स्विंग को एनालाइज करना है जो आपकी मार्केट डायरेक्शन के फ्लो में चल रहा है। तो ये मार्केट डायरेक्शन हमारी इस टाइम पे अपवर्ड है और ये हमारा स्विंग है जो कि अपवर्ड मूव कर रहा है। हमने अपने स्विंग को एनालाइज कर लिया, हमारा 90% काम अब यहां तक हो चुका है सप्लाई एंड डिमांड में। अब हमने क्या करना है कि जी हमने इस स्विंग की टॉप और बॉटम रेंज को सिर्फ कंसीडर करना है। अब वो किस तरीके से करना है, अब देखो ये हमारा बॉटम है स्विंग का, तो अब बॉटम पे आपने ग्रीन कैंडल की टॉप बॉडी, मतलब जो ग्रीन कैंडल है ना स्विंग की लेटेस्ट जो सबसे डाउन जो आपकी ग्रीन कैंडल है उसकी आपने बॉडी को कंसीडर करना है। बॉडी से लेते हुए उसकी जितनी विक फॉर्म हुई हुई है ना, जो लेटेस्ट विक है इस एरिया की, वहां तक आपने क्या करना है, अपनी रेंज को डिफाइन कर देना है। तो ये हमारी रेंज वो कौन सी होगी, डिमांड रेंज। और इसी तरीके से अब हमने जो अपनी सप्लाई रेंज करनी है वो हमने क्या करनी है कि जो सबसे टॉप विक है आपकी, टॉप विक से लेके जो आपकी रेड कैंडल की बॉडी है, ये हमारा वो एरिया हो गया जहां पे हमारी मार्केट की मैक्सिमम सप्लाई आती है। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास सप्लाई और डिमांड का, जिसको टेक्निकल एनालिस्ट और ट्रेडर्स पता नहीं कितनी कंप्लेक्सिटीज और क्या क्या चीजों को इसके साथ जोड़ मरोड़ देते हैं और आपको लाइक एक मिस गाइड करते हैं और आपको बहुत ज्यादा कंप्लेक्सिटीज में रखते हैं। अब अगर आपने सपोर्ट एंड सप्लाई और डिमांड को अगर आपने कंसिडर करना है तो सिर्फ ये सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि अब फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट जब ये एक दफा इस एरिया से बाउंस बैक कर चुकी है ना अपनी डिमांड जोन से, अब फॉर एग्जांपल मार्केट को अपनी ये इस एरिया से रिजेक्शन मिलती है अपनी नेक लाइन से। अभी अगर इसको नेक लाइन से रिजेक्शन मिल रही है
तो अब इसका मतलब यह है कि आपकी ये जो डिमांड जोन है ना, ये वाला जो आपका स्विंग है वो एक्सपायर हो चुका है। हम इसमें सिर्फ लेटेस्ट टेस्टिंग को कंसीडर करते हैं कि एक दफा ये स्विंग की हमने सप्लाई डिमांड जोन कंसीडर की, आपकी मार्केट ने यहां से डिमांड की टेस्टिंग करते हुए आपके पास रिलीफ प्रोड्यूस की, बेशक आपकी सप्लाई तक नहीं जाती मार्केट, और इसको यहीं कहीं से रिजेक्शन अगर मिल जाती है ना, तो ये वाली जो अब आपकी डिमांड जोन थी ये एक्सपायर हो जाती है। और फिर आप इसके बाद प्रीवियस स्विंग्स को एनालाइज करते हो और प्रीवियस स्विंग के अकॉर्डिंगली आप देखते हो कि आपकी मार्केट का नेक्स्ट स्विंग लो क्या बनता है। तो जो एक डिमांड जोन होती है आपकी, वो एक दफा फंक्शनल होती है और एक ही दफा आपको एंट्री प्रोवाइड करती है, जिसके बाद जो फर्दर ऑन अगर मार्केट उस डिमांड जोन की टेस्टिंग करे तो वो डिमांड जोन उतनी ज्यादा वीक होती जाती है और फिर मार्केट उसी के अकॉर्डिंगली अपनी जो नेक्स्ट डिमांड जोन होती है वो उससे थोड़ा सा नीचे जनरेट कर लेती है। तो बस इस चीज का आप ख्याल रखें, तो आपकी ये सप्लाई डिमांड जोन के अकॉर्डिंगली आपके डिसीजंस कभी भी गलत नहीं होंगे। अभी अगर हम करंटली मार्केट को देखें तो मार्केट अपनी लेटेस्ट डिमांड से बिल्कुल परफेक्टली हमारी बाउंस बैक हुई है, जो कि इस टाइम पे अपनी नेक लाइन पे पहुंच चुकी है। नेक लाइन आपका कौन सा एरिया होता है? नेक लाइन आपकी वो एरिया होती है जो आपकी करंट मार्केट स्ट्रक्चर, ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है ना, अब देखो इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एक ये आपकी लोअर सपोर्ट हो गई, ये आपकी हाई रेजिस्टेंस हो गई। अब मार्केट ना हमेशा किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास एक मिड रेंज लाजमी फॉर्म करती है, कोई एक मिड रेंज उसकी होगी या एक नेक लाइन होगी जो आपकी सपोर्ट भी एक्ट कर रही होगी और आपकी रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही होगी इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हम कहते हैं नेक लाइन। तो अभी अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट इस टाइम पे हमारी ये कुछ इस एरिया पे जो कि हमारी ये नेक लाइन बनती है, यहां तक इसकी रीटेस्टिंग कर रही है। तो अगर मार्केट यहां से रिजेक्ट होती है तो इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल द वे डाउन दोबारा अपनी कोई न्यू डिमांड जोन जो कि मोस्ट लाइकली $29,000 पे बनेगी, यहां तक मार्केट हमारी फेल कर जाएगी। और इसी रीजन की वजह से मैंने आपको कल और परसों के दिन में ये इस एरिया से मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि $30,000 बिलो अपनी एकुमुलेशन लाजमी कीजिएगा। ये आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी मार्केट के अंदर इंट्रीज लेने की, और ये रिलीफ को हमने बिल्कुल परफेक्टली यहां पे टारगेट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं वेट करूंगा डेली क्लोजिंग का। अगर हमारी डेली क्लोजिंग है 30,400 जो कि हमारा एक इनिशियल टारगेट भी है, अगर मार्केट इससे अपर साइड पे क्लोज होती है तो मैं इसकी रीटेस्टिंग के ऊपर अपनी ट्रेड को स्केल अप करूंगा। जो मैंने ट्रेड ये अपनी 29,900 से ओपन की थी, इस ट्रेड को मैं फर्दर ऑन स्केल अप करूंगा ऑल द वे अप अपनी सप्लाई जोन तक। तो ये चीज अपने माइंड में रखना कि अगर आप न्यू एंट्रीज का प्लान बना रहे हो तो अभी करंटली मार्केट आपकी एंट्री फेज में नहीं चल रही। आपने जो यहां पे करना है वो आपने ये करना है कि आपने वेट करना है मार्केट का डेली क्लोजिंग होने का। नंबर वन पे डेली क्लोजिंग अगर आपकी 30,300 या 400 से अबव होती है तो फिर आप मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ अपनी एंट्रीज ले सकते हो। लेकिन अगर हमें डेली क्लोजिंग होने से पहले ही मार्केट को यहीं से रिजेक्शन मिलती है या डेली क्लोजिंग इससे बिलो होती है, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट अपनी ये डिमांड जोन के लो तक मिनिमम तक फेल कर जाएगी। और इन केस अगर यहां पे मार्केट को कॉन्फिडेंस और मोमेंटम नहीं मिलता तो मार्केट हमारी ऑल द वे डाउन $29,000 की टेस्टिंग करने नीचे की तरफ आ सकती है। तो अब ये मार्केट जितना यहां से अपवर्ड साइड पे जा रही है, ये सारे हमारे डिसीजन फेजेस हैं। तो डिसीजन फेजेस जो आपकी मार्केट के होते हैं वो कभी भी एक अच्छी एंट्री पॉइंट्स नहीं होते। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने कोई लोअर एंट्रीज ली हुई है मेरे कहने पे, जैसे कि मैंने AXS का गाइड किया था, मेटिक का गाइड किया था, XRP का गाइड किया था, एच बार का गाइड किया था, अगर वो एंट्रीज आपने ली हुई है तो ब्रेक इवन पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ और अपनी ट्रेड को चलते रहने दो। या तो यही ट्रेड्स आपको आपके एक्सेप्शनल प्रॉफिट जनरेट करके देंगे, या तो ये ट्रेड्स आपकी ब्रेक इवन पे मार्केट क्लोज करवा देगी और आपको फिर ऑल द वे डाउन 29 और 28,700 600 यहां तक आपको बिलो एंट्रीज मिल जाएंगे। तो अभी इस टाइम पे प्रॉफिट्स पे एम्फसाइज ना करो, अभी एम्फोसिस आपका ये होना चाहिए कि आपको अच्छी एंट्रीज मिले, आपकी अच्छी एक्यूमुलेशन हो, जो अगर मार्केट कोई मेजर रिलीफ प्रोड्यूस करती है तो आपके को मेजर प्रॉफिट्स बने। देखो मैं जो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करता हूं ना, वो मैं क्या करता हूं कि देखो मैं रिलीफ जोन्स को टारगेट करता हूं। जैसे ये रिलीफ जोन थी, ये रिलीफ जोन थी, ये रिलीफ जोन्स थी, और आप हमारे सिग्नल्स ग्रुप में आके देख लो कि हमने ये तीनों एरियाज को टारगेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों एरिया से रेवेन्यू जनरेट किया। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में मैंने यहां से एंट्री ली है ना और मार्केट अब आपकी यहां तक ट्रेवल कर गई है, तो इट्स नॉट वर्थ इट कि आप यहां पे अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग कर लो। अगर मार्केट की नेक लाइन है, यहां से मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है, आपको यहां पे क्या करना चाहिए कि अपनी एंट्री पे आप एक तो सबसे पहले आप एक परफेक्ट अपना ट्रेड सेटअप जनरेट करो। परफेक्ट आपकी रिलीफ टारगेट होनी चाहिए। रिलीफ टारगेट आप
जब आपकी परफेक्ट होगी तो आपको एंट्री मार्केट बॉटम से हमेशा मिलती है। जिस तरह मैं आपको पहले भी 30,000 बिलो का मैंने आपको गाइड किया था कि भाई यही इस टाइम पर मार्केट का लोकल बॉटम है। हमें यहां से एंट्री मिली, मुझे, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर मार्केट ये मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट करती है तो मुझे लोअर एंट्री मिलेगी। अगर मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट किया तो यही देखो, अब यही मुझे पूरे स्विंग के प्रॉफिट्स मिले। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप अपने थोड़े बहुत प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस करते हो, और अगर ये आपके सक्सेसफुल हो जाए तो आपको पूरे स्विंग के प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। और अगर आपकी मार्केट यहां से आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देती है तो आपको मार्केट में फिर कोई लोअर और अच्छी एंट्री मिल जाती है। और आप यही स्टेप रिपीट करते हो कि जिस टाइम आप रिलीफ को टारगेट करते हुए अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हुए हो, आपकी मार्केट जब 1-2% प्रॉफिट में जाती है, आप अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग नहीं करते, इंस्टेड आप ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगाते हो। अगर आपकी मार्केट ये इस एरिया पे आते 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 आपकी जो है ना वो लाइक अल्टीमेटली यहां तो आपको पूरे स्विंग के प्रॉफिट्स मिलते हैं, यहां तो आपकी मार्केट में एक लोअर एंट्री मिलती है। अब यहां पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई हम तो एंट्री लेते हैं, हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करवाती है और उसके बाद वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पंप कर जाती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका ट्रेड प्लान होता है, या आप जो लिक्विडिटी को कंसिडर कर रहे होते हो, या जो आप डिमांड को कंसिडर कर रहे होते हो, वो आपकी मार्केट का बॉटम नहीं होता। अब यहां पे अगर आप देखो तो ये जब मैंने आपको डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, तो इसमें मैंने आपको क्या कहा है कि ये वाली जो डिमांड जोन है ना, ये वैलिड है सिर्फ इस रिलीफ के लिए। अब अगर मार्केट को ये नेकलाइन से रिजेक्शन मिलती है तो ये डिमांड जोन हमारी वीक हो जाएगी और मोस्ट लाइकली ये फेलियर होगी, ये फेल हो जाएगी यहां पर डिमांड जोन। तो मोस्ट लाइकली जो मार्केट अपनी फर्दर डिमांड जोन फॉर्म करेगी वो हमारे पास नेक्स्ट स्विंग से बनती है, जो कि 28,900 ये रेंज आपकी बनती है। तो आप क्या कर रहे होगे, जब मार्केट को यहां से रिजेक्शन मिलेगी तो आपका स्टिल 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं, प्रीवियस डिमांड जोन को ही कंसीडर कर रहे होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। खुद ये लाइक लॉजिकली ये चीज सोचने की कोशिश करो कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है ना लाइक यहां से कोई चीज बाय की है, ठीक है, आपने 1,000 रुपीज की यहां से कोई भी आपने एक आइटम बाय की है, अब आप इसको होल्ड कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आप ये 1,000 रुपीज का ही सेल कर देते हो यहां पे, तो ये तो आपको इस पे कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे, आप इस चीज का वेट करोगे कि आपको कोई लोअर एंट्री मिले, यहीं से अब आप दोबारा बाइंग नहीं करोगे। 1,000 का बेच के, 1,000 का खरीद के, 1,000 का बेच के फिर 1,000 की बाइंग करनी है, नहीं। आपकी क्या प्रायोरिटी होती है कि मार्केट मुझे थोड़ी सी नीचे की एंट्री प्रोवाइड करे। तो जो मार्केट में मैक्सिमम अच्छा रिटेल ट्रेडर होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी लॉजिक बिल्डिंग ये होती है। लेकिन जो एक नूब ट्रेडर होता है जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, वो क्या करता है, वो यही चीज देख रहा होता है कि भाई मार्केट ने 3 दफा यहां से बाउंस बैक की है तो अब भी ये यहां से बाउंस बैक करेगी। लेकिन ये इन रियलिटी में हमारे पास नहीं होता, और मार्केट हर टेस्टिंग में अपना न्यू लो फॉर्म करती है। आप ये इस चीज को यहां पे भी एनालाइज कर लो। देखो मार्केट की ये एक जोन थी, नेक्स्ट जोन मार्केट ने उससे थोड़ा बहुत नीचे फॉर्म की, उसके बाद मार्केट ने रिलीफ प्रोड्यूस की, फिर इस सेम एरिया पे आई, और इसके बाद आप यहां पे देख सकते हो कि मार्केट ने अपने प्रीवियस लो से नीचे आके अपनी क्लोजिंग की है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मार्केट के अंदर ना ये आप सिंपल चीजें होती हैं जिनको अगर आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो तो आपकी ट्रेडिंग भी बहुत इंप्रूव होती है, आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और आप प्रॉफिट भी बहुत अच्छा जनरेट करते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि देखो आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस पे क्यों ग्रिप नहीं है, क्योंकि आपको आज तक किसी ने ये कॉन्सेप्ट ही डिटेल में क्लियर नहीं किए। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर तरीके से क्लियर हुए में हो, आपको हर चीज का प्रॉपरली समझ हो, एक एडवांस लेवल आपको ट्रेनिंग मिली हो, तो फिर आप बहुत अच्छा रेवेन्यू इसमें से जनरेट कर सकते हो। लेकिन कंडीशन वही आती है कि आप किसी एक अच्छे मेंटोर को सिलेक्ट करो, और उसको सिलेक्ट करो जो आपको टू द पॉइंट, सिर्फ अपनी दिहाड़ी ना लगा रहा हो वो बंदा, वो आपको जो पैसे वो आपसे ले रहा है वो वर्थ इट, उसके इक्विवेलेंट आपको वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा हो, वो अपनी भी पूरी एफर्ट्स और इनपुट आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा हो, ताकि आपका भी रेवेन्यू बने, आप भी चीजें सीखो, और एट द एंड ऑफ द डे जब आपका कोर्स कंप्लीट हो तो आप भी एक प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट बनकर मार्केट में निकलो, और आप भी एक प्रोफेशनल वे में ट्रेडिंग कर सको। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प